आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत में सरकारी नौकरी करना सब कोई चाहते हैं, चाहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकारी स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी जो शिक्षक कर रहे होते हैं वो सरकारी नौकरी तो स्कूल में ही करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाते हैं। तो फिर ऐसी समस्याएं और ऐसी नौबत क्यों कि अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़े और खुद तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, खुद तो शिक्षक हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्या सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उन्हें नॉलेज कम है या उन्हें टैलेंट कम है? उन्हें तो ज्यादा नॉलेज है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वकायदा वो एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूल से जो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उसको ज्यादा नॉलेज है, उसके बाद भी वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना प्रीफर करते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सरकार सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उसको ज्यादा वेतन देती है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अगर उससे कंपेयर करें, उसकी तुलना में जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उससे ज्यादा वेतन देती है, उसे ज्यादा वेतन मिलता है। नॉलेज भी उन्हें ज्यादा है क्योंकि वो एग्जाम कंप्लीट करके आए हैं, एग्जाम कंप्लीट करके वो आए हैं, उन्हें नॉलेज भी ज्यादा है। जो प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा नॉलेज है। उसके बावजूद भी बच्चे जो उनके बच्चे हैं खुद के, वो उसे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा करके किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब तो यह हो गया कि जो शिक्षक है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं। यह सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जो शिक्षक एक नियमित रूप से पढ़ाए। अगर सरकार इस पे अगर कुछ ज्यादा टाइट एक्शन ले या एक ऐसा नियम बनाए जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं वो शिक्षक पूरी अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाए, तो उन्हें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की क्या जरूरत पड़ेगी। और साथ में इससे शिक्षा प्रणाली जो है वो उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार आएगा। आपको और एग्जांपल देते हैं। भारत में मैक्सिमम आबादी जो आती है वो गांव से आती है। तो गांव में इतनी ज्यादा दिक्कत है, आपको हम अस्पताल के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं, अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। गांवों में इतनी ज्यादा दिक्कत है कि 27% लोग जो बीमार पड़ते हैं उन्हें प्रॉपर इलाज टाइम पे नहीं मिल पाता है और उनका डेथ हो जाता है। अगर हम आंकड़ों में बोले तो 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख लोग ऐसे होते हैं जिसे प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है और उनका डेथ हो जाता है। यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या गांव में डॉक्टर नहीं है या गांव में अस्पताल नहीं है? गांव में अस्पताल तो है पर वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं, चाहे वो डॉक्टर की व्यवस्था हो या और भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। अगर किसी गांव में कोई बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें शहर तक आते आते यानी कि एक अच्छी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उसके बाद वो इलाज कराते हैं। उसके बाद भी उन्हें उतनी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वो गांव में जो सीरियस बीमार पड़ रहे हैं उनका शहर आते आते ही डेथ हो जा रहा है, तो इस पे भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो गांव है उसमें फैसिलिटी बढ़ाया जाए, अस्पताल को बढ़ाया जाए, अस्पताल में सारी सुविधाएं दी जाए, जिससे ये जो आपको हम रेशियो बताए जो 27% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सही टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है और उनका डेथ हो जाता है। आंकड़ा में ये 24 लाख से भी ज्यादा है। तो ऐसी जो नौबत आ रही है इसको कम किया जाए। इसकी नौबत कैसे कम की जाएगी? गांव में जो अस्पताल है उन्हें बढ़ाया जाए, डॉक्टर की सुविधा बढ़ाई जाए। एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा स्कूल वाली बात हो गई। शिक्षकों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि शिक्षक जो हैं, जब शिक्षक एजुकेटेड हैं, पूरे पढ़े लिखे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा शिक्षित हैं, तो ऑब्वियस है कि जब वो बच्चे को पढ़ाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा अच्छा वो पढ़ाएंगे। तो बच्चे को अच्छा ज्ञान मिलेगा तो उससे देश का विकास और ज्यादा होगा। तो इसके लिए भी एक सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और इस पे चाहे वो अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, दोनों को सरकार को ध्यान में रख करके दोनों की प्रगति करनी चाहिए।